हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज की क्लास में हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में जानेंगे। लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने की दो विधि मैंने आपको बताई हुई है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज की इस वीडियो में मैं एलिमिनेशन मेथड को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो अपनी नोटबुक और पेन को जल्दी से निकाल के रखिए और जितना समझ में आए पहले समझना है, फिर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके। क्लास को करते हैं स्टार्ट। अपनी नोटबुक और पेन को जरूर साथ में रखने का। एलिमिनेशन मेथड, हिंदी में बात करूं तो विलोपन विधि। आज की क्लास में हम विलोपन विधि के बारे में जानेंगे, बहुत अच्छी विधि है। ठीक है, सबसे पहली चीज मेरे सामने क्वेश्चन आया कि इस विधि से क्वेश्चन को सोल्व करें, उससे पहले इसका मीन्स क्या है। एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन मेथड मीन्स होता है एलिमिनेट करना, किसी भी चीज को एलिमिनेट करना। एलिमिनेट मीन्स होता है हटाना। ठीक है, मान लीजिए कि मैं सुबह नहाया, रेडी हुआ और मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूं, लेकिन मैंने शीशा देखा, अपना चेहरा देख रहा हूं कि यार कुछ लग रहा है यहां पर। अब मैं अच्छा लगूं, इसलिए मुझे जो मेरे लग रहा है उसको मैं क्या कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा, हटा दूंगा, तो मैं सही लगूंगा। मेरी बात समझ रहे हो। किसी भी चीज को हटाना एलिमिनेशन मेथड कहता है, एलिमिनेट करना। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड है। अब इसमें क्या हटाना है क्या नहीं। हिंदी में बात करूं, विलोपन। विलोपन मीन्स होता है वही सेम हटाना, विलुप्त करना। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा, पहले सांप के पैर होते थे, ठीक है, लेकिन जब उसके पैर काम नहीं आए तो धीरे 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 करके वो विलुप्त हो गए। विलुप्त मींस गायब हो गए, हटा दिए, है ना। चलो, हम बात कर रहे हैं आपसे एलिमिनेशन मेथड और कैसे इसको सोल्व करना है। ओके, रेडी। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सोल्व द फॉलोइंग। हमसे कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। हिंदी में बात करो, ये आपको इक्वेशन दी हुई है और इसको क्या करना है, आपको सोल्व करना है। ये इक्वेशन है और कौन से मेथड से करना है, एलिमिनेशन विलोपन विधि से सोल्व करना है। कौन से मेथड से, विलोपन विधि से। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे सोल्व करना है। सबसे पहली स्टेप आपको क्या करना है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहला काम बराबर में आपको जीरो रखना है। बस इतना सा ध्यान रखें। ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, हमें क्या है वो काम करना है जहां हम कंफ्यूज ना हो। हालांकि बराबर में जीरो नहीं होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन कई बार क्या है, कभी एक इक्वेशन में बराबर में जीरो दे रखा है और एक में नहीं दे रखा, तो वहां आप गड़बड़ कर सकते हो। इसलिए सीधा सिंपल क्या तरीका है, पहली स्टेप क्या रखनी है, हमें बराबर में जीरो रखना है। अगर पहले जीरो है तो अच्छी बात है, अगर पहले जीरो नहीं है तो आपको पहले जीरो रखना है। ठीक है, अब बराबर में जीरो कैसे करें सर, चलो तरीका देखते हैं। आपने इक्वल का तरीका सुना होगा, मैंने आपको समझाया भी होगा, किसी भी वीडियो में मैंने आपको बताया होगा, फिर भी एक बार बता देते हैं। ये है हमारा इक्वल, और इक्वल क्या कहता है, इक्वल एक रिवर है, नदी है। और मैंने आपको सिखाया होगा कि नदी जो है वो जादुई नदी है। क्या है, जादुई नदी है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक तरफ है LHS और दूसरी तरफ है RHS। अब ये जादुई नदी क्यों बोली सर आपने, इस नदी की खास बात है कि आप जब इसको क्रॉस करते हो तो आपका रूप चेंज हो जाता है। काले हो तो गोरे हो जाओगे, गोरे हो तो काले हो जाओगे, लंबे हो तो गुट्टे हो जाओगे, गुट्टे हो तो लंबे हो जाओगे। ठीक है, अब सर ऐसा क्या खास बात है, चलो मैथ की लैंग्वेज में समझते हैं। क्या है, अगर आप LHS में हो और अगर आप RHS में जाना चाहते हो और यहां पर प्लस हो रहे हो, तो आप यहां जाकर क्या हो जाओगे बेटा, माइनस हो जाओगे। ये रूल है इक्वल का, रूल ऑफ इक्वल। अगर यहां आप माइनस में हो, यहां जाके क्या हो जाओगे बेटा, प्लस में। अगर यहां पे आप मल्टीप्लाई हो रहे हो, क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो यहां जाके क्या हो जाओगे बेटा, डिवाइड। और अगर आप यहां पर डिवाइड हो रहे हो तो यहां पर जाके क्या हो जाओगे बेटा, मल्टीप्लाई। समझ रहे हो मेरी बात को, इसलिए इसको जादुई नदी कहा गया, क्योंकि रूप ही चेंज हो रहा है। ओके, अगर आपको यह समझ में आ गया तो सबसे पहले वही काम करना है, हमें बराबर में जीरो लाना है। पहले ये इक्वेशन के बराबर में हम जीरो लाते हैं। 3x का 3x, प्लस का प्लस, 4y का 4y। अब बराबर में यहां 10 है, जब बराबर यहां RHS में है और जब हम LHS में लाएंगे, भाई जीरो कब बनेगा, जब ये हम उठा के यहां ले आएंगे, तभी तो वहां कुछ नहीं बचेगा, तो जीरो बचेगा। तो हम क्या करेंगे, बराबर में यहां 10 है, यहां जाके क्या हो जाएगा, यहां प्लस का 10 है, यहां जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 10, और बराबर में कुछ नहीं है तो जीरो। सेम आपको ये काम करना है इसमें भी।
और दूसरा काम क्या करना है, एक्स के नीचे एक्स वाली वैल्यू, वाई के नीचे वाई वाली वैल्यू, और सिंपल के नीचे सिंपल वाली वैल्यू, और बराबर के नीचे बराबर, और जीरो के नीचे जीरो, ये लिखता हुआ चलना है। 2x, एक्स के नीचे लिख देता हूं 2x को, 3x के नीचे बराबर आ गया। अभी मत लगाना बराबर, क्योंकि पहले उन दोनों को भी यहां पर लाना है। यहां पर देखो y वाली वैल्यू ले आते हैं पहले, क्योंकि पहले y वैल्यू है। 2y यहां पर प्लस का है, तो यहां जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का। और यहां पर प्लस का 2 है, यहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। और बराबर के नीचे बराबर, और बाहर वहां कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा, वहां पर जीरो। इतना समझ में आया। पहली स्टेप क्या किया हमने, बराबर में जीरो रखा, एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, विलोपन विधि कर रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकलवा रहे हैं। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहली स्टेप है, हमने बराबर में जीरो रखा और इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लिख दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला ध्यान रखना, दूसरा सेकंड स्टेप, कि हमें एक्स को बराबर करना है। हालांकि मैं फिर बताता चल रहा हूं, कभी y को भी बराबर कर लेते हैं हम, x को भी कर लेते हैं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं हमें कंफ्यूजन वाला काम नहीं करना। आपको तो हमेशा ध्यान रखना हमें x ही बराबर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि y बराबर करके आंसर नहीं आएगा, आएगा, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना। हमें क्या करना है, सिर्फ x को बराबर करना है इन एवरी केस। हर बार आपको x ही बराबर रखना है। चलो x को बराबर करते हैं। x को बराबर किया, मैंने देखा कि 3x है यहां पर और यहां है 2x, क्या बराबर है, नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, बराबर कर देते हैं। अब सर ऐसे कैसे बराबर कर देते हैं, क्वेश्चन को आप कैसे कर दोगे, यहां पर 3x है तो इसको 3x से लिख दोगे, या ये 2x है तो इसको 2x से, तो क्वेश्चन में अपन मनमर्जी चला रहे हैं, नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, ध्यान रखना बेटा, चाहे यहां पर कुछ भी हो, x के साथ कुछ भी लग रहा हो, यहां x के साथ कुछ भी लग रहा हो, हमें कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ करना है इनके जो कोफिशिएंट है, इनके साथ जो नंबर लग रहे हैं वो एक दूसरे के साथ लेके जाने हैं। कैसे, एक बार समझते हैं। यहां देखो, यहां x के साथ क्या लग रहा है, 3, तो इस 3 का मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे, नीचे, और नीचे x के साथ क्या लग रहा है, 2, तो इसको कहां कर देंगे, ऊपर। आया समझ में, क्लियर है। क्या किया मैंने कि जो x के साथ, क्योंकि x को बराबर करना है तो x का ही कोफिशिएंट लेना है। अगर आप y को बराबर कर रहे हो तो y का कोफिशिएंट, लेकिन मैंने y के लिए तो मना ही कर दिया, हमें तो सिर्फ किसका देखना है, x का देखना है। तो मैंने क्या किया, पहले स्टेप क्या किया, x के साथ जो भी कोफिशिएंट, इसको कोफिशिएंट गुणांक बोलते हैं हिंदी में, यानी x के साथ जो भी गुणा हो रहा है उसको मैंने नीचे वाली का जो है वो ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाली का नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक आपको समझ में अच्छे से आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 2 3 जा 6x लिख के और फिर +4y ये कर देंगे, हो जाएगा गलत। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपके घर में बुआ आती है, ठीक है, कोई रिलेटिव आते हैं, क्या मुझे एक बात बताओ, सिर्फ मम्मी या पापा से मिलके चली जाती है बुआ, या आप लोगों से भी मिलती है, सबसे मिलके जाती है ना, कि भाई मेरा बेटा कैसा है, मेरी भतीजी कैसी है, जो भी है, सबसे मिलके जाती है, नहीं मिलके जाती है, बिल्कुल मिलके जाती है। तो जो ये 2 आया यहां पर, आप सिर्फ 3 से क्यों मल्टीप्लाई करके भेजोगे इसको। अगर ये 2 इस फैमिली के पास आ गया, अगर ये 2 जो बुआ है अगर इस फैमिली के पास आ गई, तो ये सबसे मिलके जाएगी, 3x से भी मिलके जाएगी, 4y से भी मिलके जाएगी, 10 से भी मिलके जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपको 2 का मल्टीप्लाई सिर्फ 3x से नहीं करना। बुआ हमारी सिर्फ पापा से मिलके नहीं जाती, मम्मी से भी मिलके जाती है, हमसे भी मिलके जाती है, दादी से भी मिलके जाती है, दादा से भी मिलके जाती है, यस और नो, ठीक है। तो ऐसे ही 2 का मल्टीप्लाई 3x से भी करना है, 2 का मल्टीप्लाई 4y से भी करना है, 2 का मल्टीप्लाई 10 से भी करना है। समझ में आ गया, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं वापिस। यानी आपको क्या करना है, इस पूरी फैमिली को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और बराबर के इस तरफ जो है उससे भी मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं कि आप इस बराबर के इस तरफ ही करके फ्री कर दोगे, नहीं, घर में छोटे हो या बड़े हो सबसे मिलके जाती है हमारी बुआ, तो ये भी सबसे मिलके जाएंगी। ओके, सेम केस यहां पर होगा, 3 जो है वो किससे मिलके जाएगी भाई, सबसे मिलके जाएंगी, ठीक है। तो करें स्टार्ट। ओके, हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई 3x से किया, 2 3 जा 6x, फिर 2 का मल्टीप्लाई किससे किया, डिजिट का मल्टीप्लाई करने से पहले साइन का मल्टीप्लाई किया जाता है, यहां प्लस है यहां भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस। फिर मैंने क्या किया, 2 4 जा 8y,
फिर साइन क्या है, माइनस, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 10 से किया तो 2 10 जा 20, और बराबर 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, तो मैंने 0 लिख दिया। फिर हमने 3 का किया, 3 2 जा 6x, फिर मैंने माइनस लगाया, माइनस का माइनस, 3 2 जा 6y, फिर मैंने लगाया माइनस का माइनस, 3 2 जा 6, इक्वल टू का इक्वल टू 0 का किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। यहां तक समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। चलो आगे बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे आपने भुआ वाला पैटर्न अपनाया, आंसर यहां तक आ गया, अब लाइन खींच दीजिए। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना आता है, घटाना आता है, घटाना, ओके वही घटाएंगे। इक्वेशन को कैसे घटाते हैं, इक्वेशन को घटाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल नीचे वाली जो डिजिट है उसके सारे साइन चेंज कर दो। वापस रिपीट बात कर रहे हैं, सॉरी, एक बार और फिर देखेंगे। देखना, सबसे पहले हमने क्या किया, भुआ पैटर्न अपनाया यहां पर। उसके बाद जैसे ही हमारे पास ये इक्वेशन आई, अब हम ये देखेंगे कि देखो जिसको हमें बराबर करना था वो बराबर आया या नहीं आया। 6x और 6x बराबर आ गया, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, मेथड कौन सा पढ़ रहे हैं हम, एलिमिनेशन मेथड, और मैंने इसका मींस क्या समझाया था, विलोपन विधि। विलोपन विधि का मींस हम क्या समझाया था, विलुप्त करना, हटाना, यानी कोई भी या तो x को हटाओ या y को हटाना है, हमें एलिमिनेट करना है। अब ऐसे तो नहीं हटा सकते कि x हटा दो चलो भाई y आ गया, नहीं। हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, मान लीजिए मैंने कहा मेरी पॉकेट में 5 रुपए है, अब मुझे पॉकेट में से 5 रुपए को 0 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 5 रुपए को उठाऊंगा और बाहर निकाल के रख दूंगा पॉकेट में 0। समझ रहे हो मेरी बात को, कब हुआ, जब मैंने 5 के 5 रुपए हटाए। क्या मैं 5 रुपए में से अगर 2 रुपए निकाल के बाहर रखता तो क्या पॉकेट में 0 होता, नहीं। एलिमिनेट कब हो पाए, जब सेम नंबर को मैंने बाहर निकाला, जितना भी पॉकेट में सबको उठाया और बाहर निकाल दिया। ऐसे ही अगर आपको x को हटाना है तो क्या होना जरूरी है, बराबर होना जरूरी है। अगर 3x और 2x को हटाना है तो ये दोनों बराबर होना जरूरी है, इसलिए हमने इन दोनों को क्या किया बेटा, बराबर कर दिया। अब एक बात बताओ, बराबर आ गया, ठीक है, अब हटा सकते हैं, लेकिन साइन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डिफरेंट। माइनस कब होता है, जब डिफरेंट साइन होता है। आपकी पॉकेट में पैसा था 5 रुपए, मुझे पॉकेट में 0 बनाना था, तो मैं 5 रुपए अगर और डाल रहा हूं तो बताओ 0 बन सकता है, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट काम करना पड़ेगा। अगर डला हुआ है तो उसको निकाल के बाहर रखना पड़ेगा, अगर आप और डालोगे तो वो 0 हो ही नहीं सकता। तो यानी क्या मतलब समझ में आया, यहां से हमें अपोजिट काम करना है, अपोजिट साइन लेना है, अलग अलग साइन होना चाहिए। ऊपर वाले का साइन क्या है, प्लस, नीचे वाले का साइन कुछ नहीं आगे तो भी प्लस, सेम साइन है, हमें क्या देखना है, सेम साइन है, तो हमें क्या बनाना है, अलग साइन बनाना है। और अलग हमेशा किसका बनाना है, नीचे वाले को बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये प्लस है तो ये माइनस कर देंगे, कर दिया। साइन चेंज करने का तरीका भी सिखा रहा हूं मैं, फिर ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं इसको एक बार थोड़ा सा लाइन को इरेज कर देता हूं ताकि खुल के लिख दूंगा, बराबर 0, सुनना मेरी बात। अब हमने क्या देखा, सेम साइन है, हमें अपोजिट काम करना है, अपोजिट साइन लेना है। या तो आप इसको माइनस बनाओ, क्योंकि दोनों प्लस का, या तो आप इसको माइनस बनाओ या तो इसको माइनस, हमेशा बनाना किसको, नीचे वाले को। मैंने क्या किया, यहां प्लस का था तो मैंने माइनस बना दिया, इसके जस्ट सामने नहीं लिखोगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ लिखोगे। अब वही भुआ पैटर्न, अगर भुआ घर में आई है तो मिलेगी सबसे। अगर आपने साइन इसका चेंज किया है तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं पता है ना आपको, अगर आपने इसका साइन चेंज किया है तो चेंज तो पूरी फैमिली का ही होगा। समझ में आया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अगर आप इसका साइन चेंज नहीं करते, पहले अलग होता तो बहुत ही अच्छी बात होती, बुआ को घर में बुलाते ही नहीं हम। लेकिन बुआ अब आई गई तो मिलाना तो हमें सबसे पड़ेगा। प्लस है तो माइनस, अब ये देखो माइनस है तो कुछ बच्चा क्या गलती करेगा, इसी को प्लस बना देगा, नहीं। हालांकि हालांकि सही है ये, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए हमें ये काम नहीं करना। क्या था, ये माइनस था ना, हमेशा साइन जो बदला हुआ है, आपने बदला, जो चेंज किया है उसको नीचे लिखेंगे। माइनस है तो ये हो गया प्लस, प्लस ऊपर भी नहीं लिखेंगे, नीचे। याद रहेगा कि हमने बदलने के बाद नीचे लिखा है।
वरना आप कैलकुलेशन जब करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, यार बदलने के बाद माइनस किया था या प्लस किया था। हमेशा ध्यान रखना उस साइन को कभी भी नहीं चेंज करेंगे, चेंज करके हमेशा नीचे लिखेंगे, ऊपर भी नहीं। ये छोटी छोटी जो गलतियां आप कर सकते हो उसको मैं अलर्ट कर रहा हूं ताकि आप गलतियां आने वाले टाइम में ना करें। ओके, माइनस का हमने क्या किया, प्लस, ठीक है। इक्वल टू में जीरो का आगे कोई प्लस माइनस नहीं होता, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए आप प्लस होता तो नीचे करके इसको माइनस कर देते। चेंज कब होता है, जब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये ध्यान रखना, अपोजिट लिखते हैं। अब करें स्टार्ट। ये सेम हो गया, डिफरेंट साइन हो गया, इसको हम कर देते हैं कैंसिल। 6x से 6x कैंसिल हो गया। अब बच गया हमारे पास ये 8y किस चीज का है, प्लस का है। 6y बताओ किस चीज का है, माइनस का है प्लस का है, बताओ आप किसका है, प्लस का। पहले माइनस का था लेकिन हमने चेंज करके प्लस का बना दिया तो प्लस का ही मानेंगे अब। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस हो जाएगा। y का तो y हो गया। 6 और 8 कितना होता है, 14, ठीक है। वेरिएबल सेम होता है प्लस माइनस में, और डिजिट प्लस माइनस होती है हमेशा। ओके, अब हमने क्या किया, सिंपल डिजिट को माइनस प्लस कर लेते हैं। ये माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस। अगर आपको इंटीजर्स में प्रॉब्लम है, मैं बात कर रहा हूं प्लस माइनस में प्रॉब्लम है कि सर कभी प्लस माइनस, कभी बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग, कभी छोटी, तो इंटीजर्स का अच्छे से समझाया हुआ एक टॉपिक है, मात्र 10-12 मिनट का है, आप देखिए वीडियो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। हमने क्या किया, माइनस प्लस माइनस, 20 में से 6 गया तो भाई 14। साइन किसका आएगा, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस का, तो माइनस का, और बराबर में कुछ नहीं है तो बराबर में 0। समझ में आया यहां तक। अब हम क्या करेंगे, 14y को यहीं रहने दो, बराबर का बराबर, माइनस 14 है, वहां जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस 14, 0 का 0 प्लस 14। आप 0 ना लिखो तो भी चलेगा, ठीक है, तो आप 0 लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी। माइनस 14 है, यहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस 14, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 14 y है, y को y लिख लीजिए। 14 यहां पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जब बीच में कोई साइन नहीं हो तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब यहां बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड। 14 डिवाइड बाय 14, 14 ने 14 को डिवाइड किया, आंसर आया 1, यानी y की वैल्यू हमारी क्या आई बेटा, 1 आ गई। अभी हमारे पास y की वैल्यू आई है, निकलवाया क्या है, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी। सर x तो हमने डिलीट ही कर दिया, कोई नहीं ना। अब क्या करेंगे हम, y की वैल्यू आ गई, अब वापिस हम जाएंगे किसमें, y की वैल्यू 1 याद रखना, हम जाएंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। आपकी मर्जी, आप इक्वेशन 1 में जाओ तो 1 में चले जाओ, 2 में जाओ तो 2 में, जैसी आपकी मर्जी। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 वापस लिख देते हैं, 3x प्लस का 4y बराबर 10। y की वैल्यू 1 है, जहां भी आपको इक्वेशन में y दिखे वहां पर 1 लिख दीजिए, 1 पुट कर दीजिए। चलो 3 का 3, x है, x का x, प्लस का प्लस, 4 का 4, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1। 4 और y के बीच में कोई साइन नहीं है, जब कोई साइन नहीं होता तो क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई, तो हमारे साथ मल्टीप्लाई लगा देंगे। y की वैल्यू क्या आई, 1, बराबर का बराबर 10 का 10, जहां मल्टीप्लाई है उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। सोल्व करते हैं, 3x का 3x प्लस का प्लस, 4 1 जा 4, बराबर का बराबर 10 का 10, 3x का 3x बराबर का बराबर, प्लस 4 है, यहां जाके क्या हो जाएगा बेटा, -4। फिर 3 x को x से रहने दो, 3 यहां पर मल्टीप्लाई, यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 10 में से 4 गया तो 6, और 3 यहां मल्टीप्लाई, यहां जाके डिवाइड। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2। समझ में आया, लिख सकते हैं नीचे, अतः x बराबर 2 एंड y बराबर 1, सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। आया समझ में, बहुत सिंपल है। चलो अगर आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आया, ये मेथड समझ में आया, तो एक क्वेश्चन और है कि यदि मान लीजिए सर अगर इक्वेशन हमें अपॉन में दे दे तो क्या करेंगे, वो हमें समझ में आ गया। एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार और वीडियो देखना, आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये कि सर अपॉन में वैल्यू दे दी, अब क्या करें। ध्यान रखना, चाहे एलिमिनेशन मेथड निकलवा रहा हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड, चाहे कोई सा भी मेथड हो, अगर इक्वेशन अपॉन में है तो पहले उसे सिंपल फॉर्म में बनानी पड़ती है। अब सर सिंपल में कैसे बनाए, तो मैं सोल्व पूरा एलिमिनेशन नहीं करूंगा, यहां पर सिर्फ आपको सिंपल बनाकर दिखाऊंगा।
ताकि आपको सिंपल बनाना, और जब सिंपल आ गया तो मैंने सिखाई दिया सिंपल का। चलो सिंपल कैसे बनाते हैं, मेरे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। पहले मैं इस इक्वेशन को सिंपल बनाता हूं, फिर आपको मैं इसको बनाने के लिए दूंगा। हमेशा ध्यान रखना जब भी अपोन में है तो दिमाग में घंटी बजाएंगे। क्या घंटी बजाएंगे? एलसीएम। हमें एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। तो मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेता हूं, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन में 3। आपसे क्या कह रहा है, ये एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है x और y की वैल्यू। तो x और y की वैल्यू निकालने तब ये सिंपल हो। अपॉन में तो पहले सिंपल बनाएंगे, सिंपल के बाद एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। 2y बराबर का बराबर माइनस का 1। ध्यान रखना जब भी अपॉन में हो तो दिमाग में घंटी क्या बजानी है? एलसीएम। हमें लैसे लेना है, हिंदी में बात करूं तो लैसे, और मैंने सिखाया हुआ है लैसे और एलसीएम फैक्टराइज मेथड फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, ओके। लैसे के लिए पहले फैक्टर आना चाहिए, वहां मैंने आपको सारी चीज बताई हुई, आप देख सकते हो। मैं क्या करूंगा? एलसीएम। अच्छा, लेना किसका एलसीएम है? हमेशा एलसीएम लिया जाता है नीचे वाले नंबर का। किसका? नीचे वाले नंबर का, इन सब नंबर का। और इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा देंगे, और हमें सबका एक साथ लेना है। ठीक है, मैंने आपको ये प्रोसेस आपको फैक्टर्स में सिखाई हुई है, बेसिक मैथ्स में। आप वहां जाइए, अच्छे से फैक्टर्स का, इंटीजर्स का अलग अलग टॉपिक है, ये सब आपको वहां पर बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने लैसे लिया तो 3 और 2 और 1 का लैसे आया बेटा 6। कैसे आया? अगर आपको नहीं मालूम तो आप लैसे वाली वीडियो देख सकते हो, फैक्टर वाली वीडियो देख सकते हो, और इसको बहुत अच्छे से समझाए हुए प्लस माइनस, अगर फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, हालांकि यहां भी कोशिश में पूरा करूंगा, फिर भी फ्रैक्शन में बहुत अच्छे से समझाया है कि अपॉन को कैसे प्लस माइनस करते हैं। अब मैंने क्या किया, मेरा लैसे 6 आया। अब हम पहले इस वाली से काम करेंगे, इन सबको भूल जाएंगे, इन सबको हम भूल जाएंगे। इस वाली से देखते हैं, मैंने 6 को कहां लिखा? नीचे लिखा या ऊपर? नीचे लिखा है, तो हम इसका भी नीचे वाला नंबर लेंगे। ठीक है, बड़ा कौन सा है? 6 है, 6 लिख दिया अंदर, और नीचे नंबर क्या है बेटा? 2 डिवाइड दिया, 2 3 जा 6, 0 3 आया। 3 को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर क्या है? x, 3x। सेम प्रोसेस यहां पर, 6 है, 6 को अंदर लिख दिया। अब इससे काम खत्म हो गया तो इसका, ठीक है, बाहर क्या लिखेंगे? नीचे है तो नीचे वाला नंबर लेंगे 3, 3 2 जा 6, 2 आया, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2y है, 2 इंटू 2y, 2 2 जा 4y इक्वल टू का इक्वल टू। सेम प्रोसेस यहां होगी, हाँ सेम प्रोसेस हमारी क्या होगी यहां पर? क्या? बराबर का बराबर लिख दिया, नीचे क्या है? 6 बड़ा, और इसमें नीचे क्या है? 1, 1 का 6 से क्या है? तो 6, 6 में 6 गया 0, 6 का मल्टीप्लाई -1 से किया तो आंसर आया माइनस का 6। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल। अगर आपको यहां पे कंफ्यूजन है तो फ्रैक्शन में इसको बहुत अच्छे से समझाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपको यहां तक समझ में आया तो आगे क्या करना है? ध्यान रखना, मैथ का एक रूल है, अगर आप एलसीएम ले रहे हो और एलसीएम लेते वक्त अगर बीच में कहीं भी इक्वल आ रहा है तो एलसीएम अपने आप नेक्स्ट स्टेप में डिलीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ ऊपर वाली इक्वेशन लिखेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। ये एक इक्वेशन हो गई, नीचे वाले 6 को डिलीट कर दो। समझ में आया? ये मैथ्स का रूल है। अगर आप एलसीएम ले रहे हो और बीच में इक्वल आ रहा है ना इक्वल, तो ध्यान रखना एलसीएम अपने आप खत्म हो जाता है और सिर्फ इक्वेशन बच जाती है। एक इक्वेशन आपकी हो गई। अब इसके बराबर में 0 लाने के लिए आप ये -6 को +6 कर लो, यहां लिया कर सकते हो, मैंने सिखाया है। सेम आपको इस वाले के लिए भी क्या बनाना है? सिंपल बनाना है अपॉन से, और एलिमिनेशन मेथड आप खुद कर सकते। तो समझ में आया कितना आपको इंप्रूवमेंट लग रहा है इन मैथ्स को पढ़कर? यहाँ की जो मैथ्स आपने देख रहे हो, ये वीडियोस देख रहे हो, इनसे कितना फर्क पड़ रहा है? जरूर कमेंट बॉक्स को यूज कीजिए और बताइए, हम और मेहनत करेंगे आपके लिए। थैंक यू। आज के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो सब्स्टिट्यूशन मेथड में।